वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। आज हम क्लास 9th के पोएम द रोड नॉट टेकन के बारे में पढ़ेंगे। यह पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। वे एक अमेरिकन पोएट थे जिन्होंने बहुत अच्छी पोएम्स लिखी हैं और जो सिंपल पोएम्स लिखते थे परंतु जो इनसाइटफुल रहती थी, माने बहुत अच्छी, मन को छू जाने वाली थी। इस पोएम में कवि एक विकल्प को किस प्रकार से चुनना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। फर्स्ट स्टैंजा में कवि कहना चाह रहे हैं, वे अपनी यात्रा को वर्णन करते हुए कहना चाह रहे हैं कि वे किसी घने जंगल के मध्य से होकर गुजरते हैं। जंगल में अधिकांश पेड़ों के पत्ते पीले पड़ चुके हैं जिनकी वजह से जंगल पीले रंग का दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है वह पीला जंगल हो। कवि इस घने जंगल में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब आगे बढ़ते हुए रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते उनको दिखाई देता है कि रास्ता दो भागों में बंट गया है। दोनों ही रास्ते घने जंगली झाड़ियों से घिरे हुए दिखाई देते हैं और ये निर्णय करना लेखक के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है कि वे कौन सा रास्ता चुनें और कौन सा नहीं, क्योंकि वह केवल एक ही रास्ते पर चल सकते हैं एक समय में। इसलिए यह लेखक की दुविधा की घड़ी है क्योंकि लेखक को दोनों ही रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। सेकेंड स्टैंजा, then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where thou as for that the passing there had warned them really about the same। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि दोहरे रास्ते पर खड़े होकर उन्होंने दोनों रास्तों को भली भांति देखा और यह निर्णय किया कि वे दूसरे रास्ते से जाएंगे। और वह रास्ता कवि को अपने लिए इसलिए सही लग रहा था क्योंकि उस रास्ते में अभी भी लंबी हरी घास उगे हुए थे, अर्थात उस रास्ते से अभी भी कोई भी गुजरा नहीं था। जबकि दूसरा रास्ता पूरी तरह से बंजर दिखाई दे रहा था, अर्थात उस रास्ते पर यात्री पहले भी यात्रा कर चुके हैं। जब यात्री इस रास्ते से गुजरे थे तो उसके पैरों से घास दब चुकी थी जिसके कारण वह रास्ता बंजर हो चुका था। इसलिए कवि को दूसरा रास्ता खुद के लिए बेहतर विकल्प जान पड़ा क्योंकि अभी तक उस रास्ते से कोई भी यात्री नहीं गुजरा था। थर्ड स्टेंजा, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way I doubt if I should ever come back। कवि दोहरे रास्ते में खड़े होकर सोच ही रहा था कि कौन से रास्ते से जाना चाहिए और कौन से रास्ते से नहीं। तभी फिर कवि इस परिणाम पर पहुंचता है कि आज के दिन वह अकेला यात्री है जो इस जंगल में इतनी दूरी तक पहुंच पाया कि दोनों ही रास्तों में ऐसे कोई पैरों के ताज़े निशान या पत्तों के कुचल जाने के निशान दिखाई नहीं दे रहे। और फिर कभी दूसरे रास्ते में जाने का फैसला करते हुए यह सोचता है कि वह पहले रास्ते से फिर कभी चला जाएगा, जबकि उसे भली भांति यह पता है कि इस जंगल में वह दोबारा नहीं आएगा। फिर भी कवि को यह ज्ञात है कि जंगल के रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह होते हैं। कौन से रास्ते कहाँ मिलेंगे यह किसी को नहीं पता होता, या फिर दोनों रास्ते आगे जाकर मिले ये भी नहीं पता। अर्थात एक बार कोई रास्ता चुन लेने पर आप दोबारा उस जगह पहुंच पाएंगे या नहीं यह कोई नहीं जानता। अर्थात कवि ये कहना चाह रहा है कि जो विकल्प हमारे जीवन में आए उसको हमें सही प्रकार से चुनना चाहिए। फोर्थ स्टेंजा, I shall be telling this with a sigh, somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference। लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं
कि हमें अपने द्वारा लिए गए निर्णय का उनके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए। वह कहते हैं कि उनके द्वारा दूसरे रास्ते में चलने का निर्णय बिल्कुल आसान नहीं था, बल्कि यह बहुत ही कठिन था, और अब भविष्य में जब भी वे इस घटना को याद करेंगे तो उनका मन उत्तेजना एवं चिंता से भर जाएगा, क्योंकि उनके पास यह विकल्प था कि वे साधारण रास्ते से जा सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है। इसलिए इस निर्णय ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया और अब उन्होंने अपने जीवन से भी साधारण मार्ग को हटा दिया। अंततः कवि कहना चाहते हैं कि इस निर्णय ने उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव ही डाला। इस पोएम में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने लिए वो रास्ता चुनना चाहिए जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो, या जो साधारण ना होकर असाधारण हो। ये हमें अपने निर्णय पर और अपनी सोच पर आधारित रखना चाहिए कि हम कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। अतः हमें सोच समझकर इस चीज़ का निर्णय लेना चाहिए कि हम अपने भविष्य में क्या चाहते हैं।